आइए आपको अपनी गांव की एक कहानी सुनाते हैं। हमारे गांव में प्रधानी का चुनाव होना था, तो जो प्रधान के प्रत्याशी थे उन्होंने खूब मेहनत करी, खूब पैसे खर्चा किए, हर एक की सेवा करी और लगभग 2-3 महीने तक लगातार बैनर, होर्डिंग और दुनिया भर की जितनी भी चीजें होती हैं किसी भी प्रधानी के चुनाव को जीतने के लिए, वो सारी चीजें उन्होंने कर डाली। फिर हुआ पर्चा दाखिल का समय और फिर ये पता चला कि भाई इस बार जो प्रधानी का चुनाव है वो किसी ओबीसी कैंडिडेट के साथ लड़ा जाना है और उनकी सारी मेहनत उस दिन धरी रह गई। वो ना इधर के हुए ना उधर के हुए। और सेम इसी तरीके से हाल हो रहा है इस बार एएलपी के बच्चों के साथ, जेई के बच्चों के साथ, कि वो खूब मेहनत कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात एक कर दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन रिजल्ट है उन्हें ये चीज़ समझ में आए, यार मेरा तो सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ ही नहीं, यानी सीबीटी 2 के लिए नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एकदम मेहनत नहीं कर रहे और ये सोच रहे मेरा तो नहीं होगा, इतने कम नंबर पे कैसे हो पाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन हो जाए और उनके नंबर आ जाए और वो सीबीटी 2 के लिए तैयारी ना कर रहे हैं। तो मैं रेलवे से गुजारिश करना चाहूँगा, रेल मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसा बच्चों के साथ खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, ऐसी परीक्षा जो सीबीटी 2 यानी मेंस की परीक्षा है, जहाँ पर ट्रेड में उसे नंबर लाना जरूरी है, वो क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। जहाँ पर पार्ट ए में अगर मैं एलपी की बात करूंगा तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देखने को मिलती है और अधिकतम बच्चा इसी में कम नंबर लाता है, मेरिट में नहीं छप हो पाता। वो सारी चीज़ों के साथ अब बच्चा अगर किसी का ये नंबर आ जाता है कि उसका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है, तो 20 दिन या 22 दिन जो बचे रह गए, वो भी क्या बचे रह गए, अब इस महीने तो खत्म ही हो गए, अगले महीने भी होली होगी, तो 1-2 दिन तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाता है। मात्र मान लीजिए 15-16 दिन बचे रह गए, जो उसमें कोई बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा जो इस उम्मीद को छोड़ चुका कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सभी टीचर से भी आग्रह करूंगा कि सभी लोग अगर हो पाए एकजुट जरूर होइए और कोई एक दिन जरूर सोचिए जिस पर हम इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा पाए। बच्चों, आपसे भी मैं राय लेना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं। मैं भी यही सोचा था कि हो सकता है रेलवे अगर जल्दीबाजी दिखा दिया है तो बहुत ज़्यादा ये कर दे कि सैटरडे तक रिजल्ट दे दे, कि सैटरडे तक आ जाए। सैटरडे भी हो गया, सोमवार भी निकल गया, आज मंगलवार आपके पास आ गया, ट्यूसडे भी आ गया और अभी तक का रिजल्ट का आता पता नहीं है। बच्चे मैसेज करते सर रिजल्ट कुछ पता चला क्या? क्यों मैसेज करता? वो इसलिए करता है कि कम से कम मैं अपनी सही दिशा चुन तो पाऊँ। मान लीजिए मेरा नहीं हुआ सीबीटी 1 में, तो मुझे दुख तो होगा कि भाई नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास समय है, मैं एनटीपीसी में जा सकता हूँ, मैं ग्रुप डी में जा सकता हूँ, मैं अगला एएलपी की तैयारी कर सकता हूँ। एनटीपीसी की परीक्षा भी अप्रैल में होने वाली है। मैं अगर अपना समय इस पे ज़्यादा लगा दूंगा तो मैं कम से कम ये 10-12-15 दिन जो भी समय गैप हो रहा मेरा, इस समय को मैं अगर एनटीपीसी में लगा दूंगा तो वहाँ ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगा। मैं उसके कोर्सेज नहीं पढ़ रहा हूँ। बच्चे ने एनटीपीसी का कोर्स लिया, वो इसलिए एनटीपीसी कोर्स में लाइव नहीं आ पा रहा क्योंकि उसे लग रहा मेरा सीबीटी 2 में हो जाएगा। मान लीजिए मेन समय पर नहीं हो पाया तो ये बैकलॉग भी कंप्लीट करना, तुरंत तैयारी करना एनटीपीसी के लिए, तुरंत टेस्ट सीरीज लगाना, वो तो फिर बर्बाद हो जाएगा। कैसे इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कर पाएगा? और अगर मान लीजिए वो तैयारी नहीं कर रहा है एलपी सीबीटी 2 की, उसके नंबर भले कम है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए और उसका फाइनल मेरिट में नाम आ गया सीबीटी 2 की तैयारी के लिए, फिर वो क्या करेगा? तो इस पर जरूर सोचिए। ये बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ है। एक तो एएलपी का एक दिन करा देना, जेई का एक दिन कराना, जबकि क्वालिफिकेशन सेम थी, बच्चे बहुत सारे सेम होंगे। कैसे कोई बच्चा 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकता है? और उसके साथ इस तरीके से कर देना कि 15 दिन पहले आप रिजल्ट देंगे और ये कहेंगे कि चलो अब लग जाओ सीबीटी 2 की तैयारी में, वो भी उस परीक्षा में जहां पर सारे सब्जेक्ट सभी परीक्षाओं में नहीं आते। बच्चों, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है। जो भी कदम होगा, एमडी क्लासेस हमेशा से रेलवे बच्चों के साथ खड़ा है। आपने यहाँ तक पहुँचाया तो हर कदम पे आपका साथ देने वाले होंगे। जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब रेलवे ने सारी हदें पार कर दी। लग रहा था कि मुझे सैटरडे तक आ जाएगा, लेकिन अब वो भी नहीं आया है। तो जो भी आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उस हिसाब से अब आगे का निर्णय लिया जा सके, क्योंकि अब एक दिन क्या, 1 घंटे भी और इंतजार नहीं हो रहा है एलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर। धन्यवाद, शुक्रिया।